हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो प्यारे बच्चों, क्लास 12th की मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है और मैथमेटिक्स की क्लास में हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिवीजन। सो ये 2025 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। स्कीम है 65.2.1 है। तो इसमें हम जो डाउट है सबसे पहले सॉल्व करेंगे। देखिए, इसी कड़ी में सबसे पहला हमारा डाउट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है, इफ ए डिनोट द सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड बी डिनोट द सेट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो यहाँ पे दो कैटेगरी दी गई है बेटा आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले ए दिया गया है। व्हाट इज ए? ए इज द सेट ऑफ, ए जो है वो सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन। और जो बी दिया गया है बेटा, वो बी कहा गया है सेट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब इन दोनों को देख करके आपको set of continuous function and b is the set of differentiable function, then which of the following depict the correct relation। आपको बताना है कि सेट ए और सेट बी में करेक्ट रिलेशन क्या होगा। देखो बेटो, बच्चों आपको पता है, एज एन एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जैसे मॉड एक्स होता है बेटा, तो मॉड एक्स जो होता है इस फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से जाता है। तो ये कंटिन्यूअस तो है, ये कंटिन्यूअस है, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, बट ये बात 100% जरूरी है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो 100% वो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा। मतलब डिफरेंशिएबल के अंदर कंटिन्यूअस बसता है, मतलब डिफरेंशिएबल बाहर होगा और कंटिन्यूअस अंदर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिफरेंशिएबल जो भी फंक्शन होगा बी, उसके अंदर बैठा हुआ हर फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। समझ में आ गया? तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, जो फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है, वो 101% क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। क्लियर हो गया? जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो 101% क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो ये क्या हमने सेट सही बनाया इस लिहाज से? देख लेते हैं। तो यदि बी यहाँ पे है, बी का मतलब क्या है? डिफरेंशिएबल, मतलब कि बी जो है यहाँ पे ये कैसा फंक्शन है? डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल के अंदर जो है वो क्या है? कंटिन्यूअस है। तो डिफरेंशिएबल के अंदर कंटिन्यूअस है, तो क्या ये सही सेट बना है कि बी के अंदर ए या ए के अंदर बी? यदि देखा जाए तो यहां पे क्या है? कंटिन्यूअस, और अंदर क्या होगा? डिफरेंशिएबल। तो ये वाली कैटेगरी सही लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि जो कंटिन्यूअस होंगे वो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो, मगर जो डिफरेंशिएबल होंगे वो जरूरी है कि कंटिन्यूअस होंगे। यहां पे देखिए क्या है, पहले वाले में क्या आ रहा है? पहले वाले में ये हो रहा है कि जो कंटिन्यूअस होंगे वो जरूरी है कि डिफरेंशिएबल हो जाए, बट ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अंदर रहेगा डिफरेंशिएबल और बाहर रहेगा कंटिन्यूअस। तो डिफरेंशिएबल सेट बी है, बाहर क्या रहेगा? सेट ए। मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन में ही डिफरेंशिएबल चुने जाएंगे, तो बाहर ए अंदर बी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? बाहर वाला सेट ए और अंदर वाला बी। तो करेक्ट आंसर इसका बी होना चाहिए। समझ में आया आप लोग को? हम क्या कह रहे हैं कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उसमें से कुछ फंक्शन डिफरेंशिएबल चुने जा सकते हैं, है ना। और जो डिफरेंशिएबल होगा वो कंटिन्यूअस तो होगा ही। तो डिफरेंशिएबल वाला बी है और कंटिन्यूअस वाला क्या है? ए है। सो ए के अंदर कौन बैठेगा? बी बैठेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी। अब रूल लिख लीजिए कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। रूल लिख लीजिए आप लोग, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मतलब जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब अंदर है डिफरेंशिएबल और बाहर है कंटिन्यूअस। ठीक है ना? बाहर क्या है? कंटिन्यूअस। अंदर डिफरेंशिएबल है, बाहर कंटिन्यूअस है। मतलब कंटिन्यूअस में से ही डिफरेंशिएबल निकलेगा। बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट नेसेसरली डिफरेंशिएबल। जरूरी नहीं है बेटा कि हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। हर डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस तो होगा, मगर हर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इसका बी बन रहा है। कुछ समझ में आ गया होगा।
चलिए बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास में ये दिया गया है पेपर का, क्वेश्चन नंबर 29। क्या पूछा जा रहा है बेटा, देखिए इफ, दो पार्ट है क्वेश्चन के, 3-3 मार्क्स के, आपको या तो पहला करना है या दूसरा करना है। इफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, देन शो दैट x प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 2। बच्चों ऐसा क्वेश्चन हमने आपको जब एक्सरसाइज करवाई थी तब हमने बताया था कि इसको कैसे करना होता है। बेटा इसको अगर आप सोचोगे कि हमें y1 मतलब क्या होता है, dy/dx निकाल लें हम, और फिर y2 मतलब हम d2y/dx2 निकाल लें, है ना, और इसके बाद हम यहाँ पे पुट कर दें इसको। एक तो तरीका ये है, इसको हम बोलते हैं सबसे सिंपल मेथड, है ना, कि मतलब आप y1 निकाल लो, y2 निकाल लो, इसके बाद यहाँ पे आके पुट कर दो। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका है मैनिपुलेट करके, मतलब एडजस्टमेंट करके कुछ बना देना फंक्शन, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। आइए हम करते हैं, सबसे पहले हम फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे। सो हमारे पास दिया गया y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ अंडर रूट x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। हम पहले इसको सिंप्लीफाई हो रहा है तो करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे, सो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग ऑफ अंडर रूट x प्लस रूट x, तो x इंटू रूट एक्स हो जाएगा बेटा, ये x, ये हो जाएगा +1, और अपॉन में कितना हो जाएगा, अंडर रूट x का होल स्क्वायर। अब आप लॉग की प्रॉपर्टी जानते हैं कि लॉग m टू दी पावर n जो हुआ करता है बच्चों, वो होता है n log m, मतलब n बाहर आ जाता है ना, तो यहाँ पर आप 2 को बाहर ले लें। सो y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2, इधर पे लॉग x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट, पहले तो लॉग के रूल लगा दीजिए, 2 बाहर आ गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ a/b इक्वल्स टू होता है लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। तो ये प्रॉपर्टी बेटा इसमें लग जाएगी लॉग a माइनस लॉग b की, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास में बन जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 1, लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ रूट एक्स। और रूट एक्स को क्या लिखा जा सकता है, रूट एक्स को लिख सकते हैं हम x की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग ऑफ x की पावर 1/2, ब्रैकेट क्लोज, देन इसके बाद y इक्वल्स टू, ठीक है, अब इसके बाद y इक्वल्स टू अगेन 2, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस लॉग x की पावर 1/2 है, तो -1/2 आगे आ जाएगा। ओके, सो माइनस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा -1/2 बेटा बाहर आ गया, और यहाँ पर क्या बच गया, लॉग ऑफ x। ठीक है, अब आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y इज इक्वल्स टू 2 लॉग ऑफ x प्लस 1, और -1/2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग x। फाइनली आपके पास ये फंक्शन बन चुका है y का, मतलब जो इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको दिया था y, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इतना आ चुका है। ठीक है ना, अब हमको देखिए, अब हमको पहुंचना है, ये हमारे पास y आ चुका है, अब हमें निकालना है y1 और y2। तो चलिए हम y1 निकालते हैं, मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे यहाँ पे। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, चलिए तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और क्वेश्चन अगले पड़ाव में जाता है। ये बन गया dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dx ऑफ 2 लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस का लॉग x। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से डिफरेंशिएट करूं मैं, सो इसको क्या लिखते हैं बेटा, इसको y1 लिखते हैं, y1 इज इक्वल टू बेटा 2 बाहर आ जाएगा, लॉग x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x+1, और फिर x प्लस 1 का होगा तो 1, इसका हो जाएगा 1 + 0 -1/x। तो अल्टीमेटली हमारे पास कितना आ गया, y1 इज इक्वल्स टू 2/x+1, क्योंकि 1 + 0 यानी कि 1, और -1/x। ये मेरे पास आ चुका है, ये मेरे पास क्या आ चुका है, ये मेरे पास आ चुका है y1 की वैल्यू। ठीक है ना, अब देखिए जरा, यहाँ तक तो ठीक है, हम सब कुछ ठीक ठाक आ चुके हैं। यहाँ पे y1 हमारे पास में आ चुका है, कुछ छूटा तो नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं छूटा, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब यहाँ से आपके सामने दो रास्ते खुलते हैं, इसे आप नंबर 2 दे दें। अब यहाँ से आपके सामने दो रास्ते खुलते हैं, अब सभी आपने इक्वेशन नंबर 1 निकाल लिया, अब आप यहाँ से ही y2 भी निकाल सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, y2। तो चलिए यदि मैं सिंपल तरीके से मुझे करना है तो मुझे y2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन के दो तरीके बन जाते हैं। अगर मैं सिंपल तरीके से करना चाहता हूँ तो y2 मतलब कि अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हमें यहाँ लिखना पड़ेगा,
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। हम थर्ड स्टेप में जा रहे हैं, तो मैं फिर से कलर चेंज करूंगा पेन का। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और क्वेश्चन ने ट्रैक बदला यहाँ पे। तो डी वाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ टू अपॉन एक्स प्लस वन, और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स। क्लियर बच्चों? अब देखिए, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये y2 कहलाएगा। अब 2 बाहर ले लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो गया, x प्लस वन की पावर माइनस वन, और माइनस डी बाई डी एक्स की पावर x की पावर कितना, माइनस वन। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। देखिए y2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, बेटा क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर n माइनस वन, क्योंकि इसको आप t लोगे थोड़े समय के लिए। चलिए t लेके कर दूं, तो t लेके कर देता हूं, तो d बाई डी टी, और ये हो जाएगा t की पावर माइनस वन, और हिसाब बराबर करने के लिए डी टी बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, मतलब माइनस वन। चलिए इसको सॉल्व कर दे। टू, ये क्या हो गया, माइनस वन टी की पावर माइनस वन, और डी टी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स, और टी की वैल्यू कितनी थी, एक्स प्लस वन। माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, और एक्स की पावर माइनस टू, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस अंदर का प्लस हो गया, एक्स की पावर माइनस टू। ये कितना बन गया, यहाँ पे वाई टू आ रहा है, यहाँ पे आ गया माइनस टू अपॉन टी का स्क्वायर इंटू टी की पावर माइनस टू, है ना। हाँ, तो नीचे चला जाएगा, और अंदर ब्रैकेट में एक्स का डिफरेंशिएशन वन, और वन का जीरो, प्लस एक्स की पावर माइनस टू, और ये हो गया हमारे पास वाई टू इज इक्वल्स टू माइनस टू, और टी की पावर माइनस टू नीचे जाएगा तो प्लस टी की पावर टू बन जाएगा। वन का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क आएगा नहीं, और एक्स की पावर माइनस टू। फाइनली वाई टू हमारे पास कितना आ गया, माइनस टू अपॉन टी की वैल्यू कितनी थी अपने पास, टी की वैल्यू देखिए हमने ली थी एक्स प्लस वन यहाँ पे। ओके, टी की वैल्यू एक्स प्लस वन, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमको, लेट टी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में आ गया क्या, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और प्लस एक्स की पावर माइनस टू, मतलब ए वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो देखिए आपके पास वाई वन आ चुका है, और आपके पास वाई टू आ चुका है। अब आप क्वेश्चन के एलएचएस में आ जाइए। क्वेश्चन का एलएचएस क्या दिया आपको, एलएचएस दिया है एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई टू इक्वल टू टू प्रूफ करना है, ठीक है ना आपको। तो हम क्वेश्चन के एलएचएस में है, एक बार चेक कर लें कोई गलती तो नहीं करी है। नहीं, कोई गलती नहीं लग रही है। चलिए, तो एलएचएस में क्वेश्चन का लिखता हूं नाउ, क्योंकि हमने वाई वन निकाल लिया, एक्स वन निकाल लिया, अब हम लिखते हैं सीधे सीधे एलएचएस। तो एलएचएस हमारे पास में कितना है, देखिए क्वेश्चन में एलएचएस है एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है वाई टू से, ठीक ना। और प्लस है यहाँ पे, बिल्कुल प्लस है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कितना, वाई वन। तो आपके पास वाई टू भी आ चुका है, तो यहाँ पे रखिए एक्स, यहाँ रखिए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पर वाई टू की वैल्यू, तो वाई टू की वैल्यू कितनी है, देखिए माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे कितना है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये ब्रैकेट कंप्लीट, ये आपने वाई टू की वैल्यू रख दी, प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई वन। देखिए वाई वन ऊपर निकाल रखा हम लोगों ने, वाई वन हमारे पास में कितना है, टू अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन बाई एक्स, तो टू अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन बाई एक्स, ये हमारे पास में वाई वन है ना, टू अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन बाई एक्स। चलिए सब कुछ है। अब इसके बाद केवल सिंप्लीफिकेशन रह जाता है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वल्स टू हमको क्या लेके आना है, इक्वल टू आरएचएस में हमको टू लेकर के आना है, क्योंकि सब कुछ हो चुका है, आरएचएस में हमारे पास टू बचना चाहिए। तो चलिए ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा क्या आएगा, यदि मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं बेटा, तो यहाँ एक्स एक्स प्लस वन यानी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, एलसीएम आएगा। ये वाली चीज यहाँ चली जाएगी, तो ये हो गया माइनस टू एक्स स्क्वायर, और ये वाली चीज इधर चली जाएगी, तो प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इधर पे आ गया, ये कितना आ जाएगा, टू इंटू एक्स आ जाएगा, और माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, और ब्रैकेट में कितना, एक्स इंटू एक्स प्लस वन। सब कुछ ठीक चल रहा है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, तो सबसे पहली बात यह है कि बेटा x प्लस वन के होल स्क्वायर से x प्लस वन का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर की एक पावर x है, इससे एक पावर x यहाँ की कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बच गया यहाँ पे, माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस का 1 और नीचे क्या बैठा हुआ है बेटा, x बैठा हुआ है, ठीक है ना। नीचे हमारे पास में x बैठा हुआ है। अब प्लस इधर पे देखिए क्या हो जाएगा, इधर पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी नीचे। ओके, तो इधर क्या बच गया आपके पास में, इधर x प्लस 1 बच गया, इधर पे क्या अंदर बच गया है 2x और माइनस का x और माइनस का 1 और नीचे क्या बैठा हुआ है, x बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर माइनस 2x² प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि माइनस का x² और प्लस का 2x प्लस का 1 होल डिवाइड बाई x, और प्लस जो है यहाँ पे ये x प्लस 1 है, 2x माइनस एक्स कितना ओपन हो जाएगा, x और इधर पे माइनस का 1 और इधर अपॉन पे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस x² प्लस 2x प्लस 1 होल डिवाइड बाई x, और यहाँ पे प्लस पे a प्लस बी, a माइनस बी मीन्स a² माइनस b², तो 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई x। पूरे का डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और इधर पे माइनस x² प्लस 2x प्लस 1 एंड प्लस x² और माइनस का 1। तो देखिए माइनस x² से प्लस x² कैंसिल, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, केवल कितना आ गया, ऊपर आ गया 2x और नीचे आ गया x, x से x कैंसिल हो गया और कितना आ गया 2, एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर RHS। सो LHS लेकर के चले थे और RHS आपने बना दिया है, इसका मतलब आपका डेरिवेशन बिल्कुल सही है, यू हैव टेकन LHS एंड आपने बना दिया, सो LHS इक्वल्स टू RHS एंड यू दिस इज हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इतनी मेहनत के बाद ये डेरिवेशन आपका यहाँ पे आ चुका है। एक तरीका तो ये है बेटा, हमने कहा कि एक तरीका तो बिल्कुल, इसको मैं देसी तरीका बोलता हूँ कि भैया y1 निकाल लो, y2 निकाल लो, और जो क्वेश्चन में पूछा गया ना उसमें आप लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो, तो आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको देसी मेथड बोलते हैं। आपने लेफ्ट हैंड साइड निकाला और आपने राइट हैंड साइड पुट कर दिया। क्लियर। अब देखिए, अब आगे जो है, अब आगे इसी क्वेश्चन को हम यहां से एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कहां से, इधर से, इस वाले पार्ट से, है ना, यहां से। तो मैं इसको बोलता हूं मैनिपुलेशन, यानी हेर फेर वाली मेथड। तो ये वाला पार्ट मैंने उठा लिया और देखिएगा इस पार्ट से मैं इस क्वेश्चन को कहां पर ले जाता हूं, ठीक है ना। तो अगेन, अगर आपको ये चीज पसंद नहीं आई है, अगर आप थोड़ा आंसर अपना जल्दी निकालना चाहते हैं, तो आपके पास एक और तरीका। तो यहां से अपना क्वेश्चन शुरू हुआ था और मैं यहीं से इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए क्या चाहिए हमें, हमें y1 है, ठीक, अच्छी बात है। और इसके लिए आप अपने आंसर को देखिए कि y1 के साथ x प्लस 1 का होल स्क्वायर मांग रहा है। ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं हमें y1 के साथ एक x प्लस 1 को पहले ले जाना पड़ेगा, तब ये काम बनेगा अपने। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो y1 के साथ हमें x प्लस 1 को ले जाना है, ठीक है ना। और x को भी ले जाना है क्या, नहीं, x तो नहीं है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, बट x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 है। चलिए कोई बात नहीं, तो हो जाएगा ये काम। कैसे करेंगे बेटा, देखिए y1 इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स प्लस 1, तो 2 एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 और होल डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है ना, होल डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1। तो नीचे इसका डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई आ जाएगा, एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। चलिए तो देखिए y1 इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ गया, 2x माइनस एक्स और माइनस का 1, मीन्स y1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स। 2x में से x गए, कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे हो गया 2x में से x जाएंगे तो, हाँ यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा x और इक्वल टू 2x माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू x माइनस 1। ये हमारे पास एक पार्ट बन चुका है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा देख करके आपको आइडिया मिलता है कि हमको करना क्या है। क्वेश्चन में हमारे पास में हो रहा है होल स्क्वायर, ओके, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y1, ऐसा कुछ होल स्क्वायर हो रहा है, साथ ही साथ में यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है ना।
तो देखिए इसको हमने एक दो लाइन सिंप्लीफाई और कर लिया, तो इस तरीके से हमारे पास में ये स्ट्रक्चर बन गई है। 2x - x - 1 को हमने लिख दिया x-1 एंड y इंटू x+1 को इंटू x से मल्टीप्लाई y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू x-1। अब आप एक काम करिए, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए। और ये सब मुझे कैसे समझ में आ रहा है, ये जो मैं एक्सप्रेशन देख रहा हूँ ना, मुझे जो बनाना है ना, उसको देख करके मुझे समझ में आ रहा है। और राइट साइड में मेरे पास 2 बनाना है, और 2 तब तक नहीं बनेगा जब तक कुछ स्क्वायर का टर्म नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे स्क्वायर कर लेना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ तो टोटल जो होती है आइडिया वाली होती है, प्रैक्टिस वाली होती है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पे एक अटेम्प्ट मेरे को करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना। अभी भी बट मैं टोटली हिट एंड ट्रायल में चल रहा हूँ, कोई ऐसा श्योर नहीं कि मेरा आंसर फंस ही जाए। ये मैंने कहा ना, ये टोटली मैनिपुलेशन हेर फेर पर बेस मेथड है। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पे y1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x-1 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो गया। चलो अब देखो, यहाँ पे y1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हम इधर क्यों नहीं इसको ओपन कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे पास केवल एक ही फंक्शन रहे। और इक्वल्स टू, इसको यदि ओपन कर देंगे आप तो कितने पास आ जाएगा आपके पास में, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और सॉरी माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा ना। तो एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x या इसको भी छोड़ दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप ऐसे ही लिखे रहने दो, इसको आप x-1 का होल स्क्वायर लिखे रहने दो, ठीक है। अब क्या कर दो, अब आप कर दो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको करना क्या है, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दीजिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया, y1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट बंद हो गया, इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x-1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे देखिए, सब फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन अपने के पास में क्या है, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास में है y1 स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ y1 का स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ x-1 का होल स्क्वायर, ये देखिए ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे चलो लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ x-1 का होल स्क्वायर। अब देखिए कई सारे कंपोजिट फंक्शन है, आपको टी वगैरह मानना पड़ेगा, बट मैं सॉल्व कर देता हूँ। आई होप कि इतनी प्रैक्टिस तो हो चुकी है आपकी कि आप लोग कर पाएंगे। तो y1 का स्क्वायर, अब इस अंदर वाले को टी मानोगे तो टी का स्क्वायर हो जाएगा 2t डिफरेंशिएट, तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो जाएगा। और 2t एंड डी टी बाई डी एक्स करोगे तो अंदर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और प्लस का हो जाएगा 1, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गई बात। फिर इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो है, अगर आप ब्रैकेट में एक्स कॉमन ले लो तो अंदर एक्स प्लस 1 बैठा हुआ है ना, और पूरे का होल स्क्वायर है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y1 एंड dy1/dx, ठीक है। 2y1 dy1/dx इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स x-1 एंड हाउ मच, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। हाँ चलो ठीक है, बहुत आराम आराम से करना पड़ता है इसमें। चलिए अब देखते हैं हमारे पास में क्या क्या मौके बन सकते हैं। और क्वेश्चन में क्या है, देखिए y2 है, एक बार y1 है ना, एक बार y2 है, एक बार y1 है। तो यहाँ से हम देखिए, एक बात तो ये है कि तीनों के पास आपके पास में 2 2 2 है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 मल्टीप्लाई में है, ओके। यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई में है और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई में है, तो अच्छी बात ये है कि 2 2 2 कैंसिल लेकर के क्या हो गया, 0 हो चुका है। देन y1 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ x इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू 2x+1, चलिए ये हो गया। और फिर यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो मैं इसे एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर
और साथ ही यहाँ पे y1 है और यहाँ पे क्या है y2। तो y1 हो गया y2 हो गया इज इक्वल्स टू x-1। चलिए हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब हमें कहाँ जाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें x इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और y2 बचाना है। तो हमें x इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और y2 बचाना है। चलिए तो बचाते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ से आप x कॉमन लेकर के इसके नीचे भेज दीजिए। क्योंकि x इंटू एक्स, हाँ तो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए पूरे में से लेफ्ट से x कॉमन दिख रहा है और साथ ही साथ y1 कॉमन दिख रहा है। तो मैंने x और y1 कॉमन ले लिया, ठीक है ना। x और y1 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, x और y1, ठीक है। x y1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पे एक y1 छूट गया और एक x प्लस वन छूट गया और एक 2x प्लस वन छूट गया। अच्छी बात है। तो एक y1 छूट गया, एक x प्लस वन छूट गया और एक 2x प्लस वन छूट गया। हम्म x प्लस वन एंड 2x प्लस वन, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ पे जो है एक x कॉमन आ गया तो एक x छूट गया और एक x प्लस वन का क्या रहेगा, होल स्क्वायर ही रहेगा बिकॉज ये तो कॉमन लिया नहीं। और y1 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, y2 बच गया। इक्वल्स टू कितना है, x-1। ठीक है, आपके पास ये सब कुछ तो ठीक है। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए था, हमें जो चाहिए था कुछ कुछ तो बन रहा है। क्या बन रहा है, x प्लस वन का स्क्वायर और y2। तो ये देखो आप x प्लस वन का स्क्वायर और y2 बन रहा है, अच्छी बात है, ठीक है ना। ये इसके साथ में हमें क्या चाहिए है, इसके साथ में हमें प्लस में चाहिए x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू y1 चाहिए है, ठीक है ना। x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू y1, चलिए लाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा y1 इंटू एक्स प्लस वन इंटू 2x+1, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस x इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू y2 इक्वल टू x-1 होल डिवाइडेड बाई, देखिए ये जो चीज थी ना x y1, ये इसके नीचे चली जाएगी। x y1 कहाँ चली जाएगी, इसके नीचे। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब हमें क्या एलिमिनेट करना है क्वेश्चन से, हमें x प्लस वन y2, ये तो पूरा हमारे पास बन चुका है, ये जो काम की चीज है x प्लस वन का होल स्क्वायर और y2। बट हमें यहाँ पे बचाना है x प्लस वन और हमें एक लेकर के आना है x प्लस वन का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे इस चीज को हमें गायब करना है ना, 2x+1 को हमें गायब करना है। तो या तो कहीं गलती हो गई हो तो दिक्कत बनेगी। फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, गलती तो नहीं दिख रही है। चलिए फिर भी हम ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं से हम एडजस्टमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं से हमारे पास आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं। तो y1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई 2x+1 और यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई y2 इक्वल टू x-1। और यहाँ पे x है और y1 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू हमने यहाँ पे ये निकाली थी। y1 की वैल्यू देखिए, यदि आप यहाँ से y1 की वैल्यू देखें तो y1 की वैल्यू कितनी है, x-1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये है y1 की वैल्यू, x-1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ से y1 की वैल्यू x-1 और एक गलती यहाँ पे हुई है जो हमको समझ में, नहीं नहीं गलती तो नहीं हुई है कोई, x-1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो बेटा यहाँ से x-1 कैंसिल हो गया और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ चुका है ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा और नीचे x आ जाएगा। ओके, तो ऑल टोटल बेटा अब मैं इस नतीजे पे पहुंच पा रहा हूं कि आप जो है इसी मेथड से, फर्स्ट वाली मेथड से इसको कर लीजिए। आपको सेकेंड मेथड से इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेकेंड मेथड से ये बहुत ज़्यादा लेंदी होता जा रहा है। तो सेकेंड मेथड से इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको फर्स्ट मेथड से ही कर लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर जो क्वेश्चन में dy/dx का जो डिफरेंशिएशन आ रहा है बेटा केवल वो x में आ रहा है। इसका मतलब ये बात क्लियर है कि जो हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा वो केवल और केवल x के टर्म्स में बनाना पड़ेगा, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो क्वेश्चन लिखते हैं, हमारे पास गिवन है x अंडर रूट वन प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, यहां से x अंडर रूट वन प्लस वाई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ y अंडर रूट वन प्लस एक्स बना लीजिए, सबसे पहला काम। देन इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, इसकी क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे बेटा, तो ये एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में वन प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर ब्रैकेट में वन प्लस एक्स। क्लियर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर एक्स। बहुत ही अद्भुत क्वेश्चन होने जा रहा है बेटा ये। तो आप एक काम करो, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बना लो इसको, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब क्या होने वाला है, अब यहां से आप ले लो कॉमन एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ठीक है। और इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, ये यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहां से आप वाई एक्स कॉमन ले सकते हो, तो वाई माइनस एक्स बचेगा ये, ठीक है ना, क्योंकि आपने वाई स्क्वायर वाई एक्स वाई कॉमन ले लिया, तो एक्स वाई आपने कॉमन ले लिया है ना, तो एक एक्स बच गया, एक्स पूरा पूरा आ गया, तो एक वाई बच गया, एक एक्स, ठीक है, बिल्कुल सही। और यहां से आप फिर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इसको बुला लीजिए इधर, तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, माइनस एक्स वाई और ब्रैकेट में वाई माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। तो अब ये देखिए क्या हो सकता है, देखिए यहां से मैं, ये एक्स माइनस वाई है, ये एक्स प्लस वाई है, अगर मैं इससे अंदर से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना, जीरो। अब ऑल टोटल आप एक्स माइनस वाई कॉमन ले लें, यहां से एक्स माइनस वाई, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। तो दो केसेस यहां से बन करके आए हमारे पास में, एक या तो x माइनस वाई इक्वल टू जीरो फर्स्ट केस बना है, आइदर x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, दैट इज x इक्वल्स टू वाई, और यू कैन से y इज इक्वल टू x। अब यदि आप डिफरेंशिएट कर दें यहां से, जो आपने यदि डिफरेंशिएट कर दिया, सो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी डिफरेंशिएशन की, वन। तो सबसे पहला इन लोगों ने क्या वन बोला है, नहीं वन तो नहीं बोला है, मतलब डिफरेंशिएशन हमारे पास वन नहीं होगा, और डिफरेंशिएशन वन होने के लिए x इक्वल टू वाई होना पड़ता। बट ध्यान से देखिए, यहाँ पे x इक्वल टू वाई जो है नॉट परमिसिबल, क्योंकि क्वेश्चन ने दे रखा है कि x की वैल्यू y के इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट परमिसिबल, ठीक है ना। ये पहला केस हो गया। सेकंड केस क्या बनेगा, सो फर्स्ट केस है या तो ये जीरो, सेकंड केस या तो ये जीरो, सो सेकंड केस उठाते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। सो यहां से आपके पास में प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो, तो यहां से y+xy इक्वल टू बना लीजिए माइनस एक्स, और y कॉमन ले लीजिए तो कितना हो गया, 1+x इक्वल टू माइनस एक्स, और अब अपने पास में y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स, जी हाँ। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स। चलिए एक बार सोल्यूशन में देख लें, बिल्कुल सही, y की वैल्यू माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स आ चुकी है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, नेगेटिव साइन को थोड़े समय के लिए बाहर ले लीजिए, तो रूल होता है डिनोमिनेटर वन प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। थोड़ी जगह मुझे ज़्यादा चाहिए है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ओके। देखिए, तो यहाँ से मैं इसको डी बाई डी एक्स परफॉर्म करूंगा, तो डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, नेगेटिव साइन मैंने बाहर ले लिया और अंदर अब डिफरेंशिएशन के लिए क्या बच गया, डिफरेंशिएशन के लिए बच गया मेरे पास एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। तो माइनस साइन बाहर, रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर वन प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर वन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, वन का जीरो एक्स का वन और होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मीन्स वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बेटा, ये आपके पास में आ चुका है माइनस बाहर, इधर पे वन प्लस एक्स और एक्स माइनस एक्स का मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स अपॉन
1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, फाइनली हमारे पास आंसर आ चुका है। क्या निकाल रहे थे हम लोग? डी बाई डी एक्स, ये आ चुका है। निगेटिव ऑफ 1 ऊपर बचेगा और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो निगेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। और आप लिखेंगे यहाँ पे हैंस प्रूफ। ओके, दैट विल गिव यू 3 आउट ऑफ 3। डन। चलिए नेक्स्ट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38। ये एक सीन दिया गया है, कह रहा है ए स्मॉल टाउन इज एनालाइजिंग द पैटर्न ऑफ न्यू स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन। द लाइट आर सेट अप इन सच अ वे दैट द intensity of light at any point x meter from the start of the street can be, okay, x meter from the start of a street can be modeled by fx equal to e की पावर x sin x। बेटा मेन फंक्शन आपका ये है, ऊपर जो लिखी हुई बातें उससे ज़्यादा हमारा मतलब नहीं है। मेन फंक्शन ये है, यहाँ पे x मीटर्स में है, तो सबसे पहले आप फंक्शन को लिख लें, गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर x sin x। ठीक है ना, तो हम फंक्शन को लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। सो क्वेश्चन नंबर 38 को स्टार्ट करते हैं। सो लिखेंगे गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स और क्या है भाई साहब यहाँ पे साइन एक्स। ये आपके पास में फंक्शन दिया है ई की पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है ना, बेस्ड इन द अबव आंसर द फॉलोइंग, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद इन 0 to 2 पाई। तो पहला काम तो ये है कि हमको 0 to 2 पाई में, मतलब हमको जो डोमेन दिया गया है वो 0 से लेके आई थिंक पाई दिया गया है, मैंने 2 पाई बोल दिया बट शायद पाई दिया गया है। 0 से पाई में हमें बताना है कि ये कहाँ पर इंक्रीजिंग है कहाँ पर डिक्रीजिंग है। तो पहली प्रॉब्लम जो हमारी है वो क्या वाली है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली है ना। तो आइए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की प्रॉब्लम आपको याद होगी, हम कैसे करते रहे हैं। सबसे पहले हम निकालते थे एफ डैश एक्स। सो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, से नंबर 1 ले लें आप, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। चलिए डिफरेंशिएट कर दें। फर्स्ट फंक्शन ई की पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन बेटा आएगा कॉस एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन साइन एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आ गया बेटा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आ गया आपके पास में एफ डैश एक्स। सो गिव इट इक्वेशन नंबर 2, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, अब हमको पता होता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्रिटिकल पॉइंट के आजू बाजू होते हैं। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0। सो यू कैन राइट ई की पावर एक्स ब्रैकेट में साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। अब ई की पावर एक्स देखिए, अब या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, तो ई की पावर एक्स इक्वल टू 0 कभी होता ही नहीं है, क्योंकि ई की पावर एक्स कुछ भी पावर ले लो कभी 0 होता ही नहीं है ना। मतलब ई की पावर एक्स कभी 0 के बराबर होता ही नहीं है। सो नॉट पॉसिबल फर्स्ट केस। सेकेंड केस, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0, सेकेंड केस हो सकता है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0, आई मीन टू से साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। तो बेटा कॉस एक्स को नीचे ले आओ, मतलब साइन एक्स अपॉन माइनस का कॉस एक्स, सॉरी 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 माइनस को मत लाइए, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू माइनस का 1। तो मतलब क्या हुआ बेटा? टेन एक्स इक्वल्स टू माइनस का 1, टेन एक्स इक्वल्स टू माइनस का 1। अब बेटा टेन एक्स की वैल्यू माइनस का 1। अब याद रहिए कि आपके पास जो इंटरवल है वो दिया गया है एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। तो अभी यदि क्वाड्रेंट सिस्टम में देखें आप, तो क्वाड्रेंट सिस्टम में फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि ये ऑल का घर होता है, ये साइन का घर होता है। तो आपको 0 से लेके पाई के बीच में चाहिए, ये होता है 0, ये होता है पाई, मतलब आपका एंगल यहीं कहीं पर गिरेगा। ओके, तो आपको ये तो वैल्यू याद हो मेरे जैसे, जैसे मुझे याद है 10 135। चलो कोई बात नहीं है, यदि याद नहीं है तो मैं निकाल के बता देता हूँ। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको चाहिए है किसकी वैल्यू? 10x इक्वल्स टू माइनस 1। कैसे निकालते हैं? 10x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? माइनस का 1045, माइनस का 1045। अब इसको एडजस्ट करिए यहाँ पे, इसमें देखिए आप जानते हैं कि 10 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस 10 थीटा। तो माइनस 1045 यहाँ से कितना हो जाएगा? 10x इक्वल्स टू
-10 45 हो जाएगा, 10 180 -45, ओके, 180 -45। सो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 10, हाउ मच, 135 डिग्री, ठीक है बेटा, 135। और यदि इसको रेडियन में देखोगे तो ये क्या दिखेगा आपको, 10, 180 को क्या बोलते हैं, पाई, और इसको बोलते हैं पाई/4। सो रेडियन में आपको देखेगा दिस इज इक्वल्स टू 10 3 पाई/4, और हमको एक्चुअली रेडियन में ही लेके आना है। सो ये हो गया हमारे पास में 3 पाई/4। सो 10x, फाइनली आंसर 10x इक्वल टू कितना बना, 10 3 पाई/4। सो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई 3 पाई/4, जो कि 0 से लेके पाई के बीच में भी है, इसलिए हमको यही वैल्यू एक्सेप्टेड है ना। अब चलिए 3 पाई/4 हमारे पास क्या आ चुका है, क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है, क्या आ चुका है, क्रिटिकल पॉइंट। ओके, सो x इक्वल टू 3 पाई/4 क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है, और आपके पास में जो इंटरवल था वो दिया था क्या, 0 to 2 पाई, ओके। सो लिखेंगे हम x इक्वल टू 3 पाई/4, हम लिखेंगे x इक्वल टू 3 पाई/4 विल ब्रेक, BREAK, विल ब्रेक द गिवन इंटरवल, इंटरवल क्या है बेटा, गिवन इंटरवल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई, इन टू डिसजॉइंट इंटरवल्स, इन टू डिसजॉइंट इंटरवल्स। तो बेटा ये दो डिसजॉइंट इंटरवल में ब्रेक करेंगे, है ना, 0 to 2 पाई को, 0 to पाई को किस में ब्रेक करेंगे, नेमली अगर हम डिसजॉइंट की बात करें तो पहला देखिए क्लोज बनेगा 0 to लेके 3 पाई/4, और दूसरा बनेगा, सॉरी, 3 पाई/4 ओपन रखिए बेटा, क्योंकि हमने डिसजॉइंट की बात करी है, अलग अलग है, एंड 3 पाई/4 2 पाई। कैसे बन गया, देखो जो आपको इंटरवल दिया था ना वो कहां से कहां दिया था, आपको जो इंटरवल दिया था वो दिया था 0 से लेकर के पाई, यानी कि कितना, 0 से लेकर के 180 डिग्री, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री, और बीच में आपका ब्रेकिंग पॉइंट मिला है जिसमें फंक्शन आराम कर रहा है, वो क्या मिला है, 3 पाई/4, यानी कि 135 डिग्री। तो एक इंटरवल आपका क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा, पहला वाला, इसका नाम क्या है बेटा, 0 से लेके ओपन 3 पाई/4, और दूसरा वाला ये मिला है बेटा, है ना, इसका नाम क्या है आपका, 3 पाई/4 से लेके पाई। अब हमको इनमें पता करना है कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो दोनों के बारे में हमको पता करना है कि कहाँ पे इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। तो हमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता किससे चलता है, f' से। नाउ, नाउ ओके, देखिए अब हम क्या करिए, वो बना लीजिए अपने पास में, वो विंडो बनाते हैं जो हम लोग, ठीक ना, कैसे विंडो बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इंटरवल, ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा दो भाई, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा इंटरवल, यहाँ पे आएगा साइन ऑफ f'(x), अच्छा f'(x) लिख लो, f'(x) क्या है बेटा, e⁻x है, और ब्रैकेट में sin x प्लस cos x है ना, e⁻x ब्रैकेट में sin x प्लस cos x, और यहाँ पे आएगा फाइनली नेचर, यहाँ पे आएगा नेचर। चलिए बात करते हैं, देखिए सबसे पहला हमारे पास में है 0 से लेकर के व्हाट, 3 पाई/4 ओपन, 3 पाई/4 ओपन। तो बेटा 0 तो क्लोज है, मतलब हम 0 भी वैल्यू डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो e⁻0 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर sin 0 क्या हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, है ना, एंड cos 0 क्या होता है, 1 होता है, x cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो कुल मिला के आपने देखा कि ये भी पॉजिटिव हो गया, और 0 + 1 भी पॉजिटिव हो गया, तो ऑल टोटल क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो क्वेश्चन ने पूछा 0 से 3 पाई/4 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। सेकेंड देखिए 3 पाई/4 ओपन है, एंड पाई क्लोज दे रखा है, भाई मैंने नहीं देख रहा, क्वेश्चन ने ही दे रखा, देख लो पाई क्लोज, ये देखो क्वेश्चन ने पाई क्लोज दे रखा। अब जब क्लोज आप दे रखे हो तो मेरे पास अधिकार है कि मैं उस वैल्यू पे आपको पुट कर सकूं। तो 3 पाई/4 से लेके पाई, तो मैं सीधे पाई पर ही चेक करूंगा, पीछे आगे की वैल्यू पे नहीं चेक करूंगा। तो e⁻π क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा एट पाई, e⁻π, है ना, आप चाहो तो पूरा का पूरा लिख दो,
कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ई की पावर पाई और इधर पे हो जाएगा साइन पाई प्लस कॉस पाई। बेटा कितना हो जाएगा देखो, ई की पावर पाई तो होगा पॉजिटिव, जो भी वैल्यू आएगी ई की पावर पाई की पॉजिटिव ही आएगी। साइन पाई होता है बेटा 0, और कॉस पाई कितना होता है -1। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, है ना। कॉस 180 डिग्री, देखा ना कॉस का ग्राफ इस तरीके से चलता है ना, 0 पे 1, फिर 90 पे 0 और 180 पे -1। तो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो ऑल टोटल वैल्यू क्या मिल रही है बेटा, इसकी निगेटिव मिल रही है। क्या मिल रही है, निगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जी हाँ, तो आपके दो आंसर आ गए हैं। पहले आंसर चेक कर लीजिए, देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अच्छा, यहां पर देखिए इन लोगों ने क्लोज इंटरवल ले लिया है ना, मैंने ओपन लिया है। तो अगर आप ओपन लोगे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा, बट यदि आप क्लोज ले लोगे जैसे ये वाला इंटरवल, ओके। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, जरा चेक करता हूँ। क्वेश्चन ने मेरे से स्ट्रिक्टली पूछा है, नो नो। क्वेश्चन ने मुझसे पूछा है ओनली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो मैं लिख देता हूँ कि भाई आपने स्ट्रिक्टली तो पूछा नहीं है, तो मैं लिखूंगा अवर फंक्शन एफ एक्स इज, हमने तो ये वाला निकाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बट हमको इंक्रीजिंग बताना है, तो हम लिखेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा बेटा, क्लोज इंटरवल 0 है और 3π/4 को भी आप क्या कर दो, इंक्लूड कर दो, तो रेस्ट इंक्लूड हो जाएगा। लॉजिक क्या बनेगा कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 दोनों है ना। और सेकेंड डिक्रीजिंग करना है, तो एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू। बेटा क्या करना था, मैंने बताया था 3π/4 को क्लोज कर दो, क्योंकि बात डिक्रीजिंग की हो रही है, और जा कहाँ तक रहा है, पाई क्लोज इंटरवल तक जा रहा है। तो इसमें क्या सूट करेगा, इसमें एफ डैश एक्स जो है लेस देन 0 तो आ ही रहा है, मगर 3π/4 के क्लोज होने से इक्वल टू 0 भी हो गया, तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है फाइंड वेदर ईच क्रिटिकल पॉइंट व्हेन 0 to पाई इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कह रहा कि बताओ भाई साहब इसके बीच में वेदर ईच क्रिटिकल पॉइंट, क्या इसके बीच में कोई क्रिटिकल पॉइंट है, और है तो क्या है, लोकल मैक्सिमम है, लोकल मिनिमम है, क्या है। देखो भाई, हमने जो क्रिटिकल पॉइंट निकाला है, यहां से सेकेंड पार्ट शुरू हो रहा है ना। सेकेंड पार्ट, वी हैव वी हैव क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 3π/4, x इक्वल टू 3π/4। और आपने देखा है कि x इक्वल टू 3π/4, अगर x की वैल्यू फॉर x इज लेस देन 3π/4, x की वैल्यू 3π/4 से कम है, तो आपने देखा है 3π/4 से कम के लिए एफ डैश एक्स क्या आया है, पॉजिटिव आया है। तो x की वैल्यू 3π/4 से कम है, सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब 3π/4 के लिए स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। जैसे ये जो है, ये x इक्वल टू 3π/4 है, तो इसके लिए स्लोप क्या आया आपका बेटा, इसके लिए स्लोप आया है आपका पॉजिटिव। देन x की वैल्यू अगर 3π/4 से ज्यादा है ना, तो लिखेंगे अगेन फॉर x इज ग्रेटर देन 3π/4, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है बेटा, निगेटिव आ रहा है, दैट इज लेस देन 0। सो हियर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। सो यू नो एज across x इक्वल टू 3π/4, x इक्वल टू, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहलाता है, x इक्वल टू 3/4, एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम, इसका साइन जो है कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स का जो साइन चेंज हो रहा है फ्रॉम व्हाट, पॉजिटिव टू नेगेटिव कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक सेकंड बच्चों, हाँ ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। तो यहाँ पे देखा आपने कि इसके अक्रॉस साइन जो है इस पॉइंट के अक्रॉस, है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज होता है, तो बेटा क्या होती है वो, वहां पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलता है कि पॉइंट ऑफ मिनिमम मिलता है। सो इन दैट सिचुएशन बेटा, अगर आपका पॉइंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है, तो ये जो पॉइंट होता है दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो एक्स इक्वल टू 3π/4, सो एक्स इक्वल टू 3π/4 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या होगा, पॉइंट ऑफ
मैक्सिमा। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं हमारा आंसर। हमने सबसे पहले निकाला, ये हमने निकाल लिया। ओके ओके, बिल्कुल सही है। और फिर x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, या कह लो या मैक्सिमम कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इन लोगों ने किसका यूज किया? इन लोगों ने डबल डेरिवेटिव टेस्ट का यूज किया, मैंने सिंगल डेरिवेटिव। बट क्वेश्चन ने कहा था क्या? नहीं, क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है। आप चाहे जो टेस्ट लगाएं, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव लगाओ, चाहे डबल डेरिवेटिव लगाओ, चाहे कुछ भी करो आप, है ना, क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव से कर दिया है महाशय ने। तो x इक्वल टू 3 बाई 4 पे पहले इन लोगों ने डबल डिफरेंशिएशन किया, डबल डिफरेंशिएशन किया, 2e की पावर cos x आ गया। और इस पर 3 पाई बाई 4 की वैल्यू निकाली, तो 2e की पावर 3 पाई बाई 4 जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा, और cos 3 पाई बाई 4 देखो निगेटिव क्यों होगा? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। तो ऑल टोटल ये नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव जब डबल डेरिवेटिव आता है जिस पॉइंट पे, ओके, तो नेगेटिव आता है तो क्या कंडीशन होती है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की। सो x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। डन।